राधे कृष्णा ऑल ऑफ़ यू। आप सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मास्टरमाइंड क्लास में। हमने पिछले वीडियो में रस के कुछ भागों के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम आगे के रसों के बारे में समझेंगे, जिसका मैं वर्णन करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सुनेंगे, समझेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ भी परेशानी आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम, दीदी, आप जो भी मुझे मानना चाहें, जिस नाम से आप बुलाएंगे, बस आदर सम्मान के साथ मुझे वही स्वीकार है। आप मुझे पूछ सकते हैं, या आप जिस विषय में जानना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमें इसके नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आपको वही नोट्स दे देंगे, ठीक है। अब चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। करुण रस। हमने श्रृंगार रस पढ़ा था। श्रृंगार रस के 2 भेद पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने वीर रस पढ़ा था। वीर रस के बाद हमने हास्य रस पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं करुण रस। करुणा, दया भाव, प्रेम भाव, कष्ट होना। तो जब क्या होता है, बंधु विनाश, या बंधु मतलब सखा, मित्र, दोस्त, भाई बंधु कहते हैं ना। बंधु वियोग, विनाश होना और उसका वियोग होना। प्रेमी से सदा के लिए बिछड़ जाना। उसके कारण जो हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो, या कष्ट हो, दुख हो अथवा दर्द हो उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। अब आप कहेंगे वियोग श्रृंगार में भी यही दुख दर्द होता है। तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वियोग है मतलब कुछ समय के लिए इंसान एक दूसरे से जुदा हो रहा है, बिछड़ रहा है, परंतु वहाँ पर मिलने की उम्मीद होती है कि वो मिलेंगे। और करुण रस में मिलने की उम्मीद नहीं होती है। जैसे किसी की डेथ हो जाना, तो वो कष्ट, वो पीड़ा बहुत तकलीफ़ देती है। या हमें पता चल जाए कि हम अपने प्रियतम प्रेमी से मतलब ये नहीं लवर्स, प्रियतम प्रेमी से मतलब है हम अपना, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, हम अपनों से बिछड़ जाएं और हमें ये पता हो कि अब हम इससे कभी नहीं मिल पाएंगे। उसकी जो पीड़ा का मतलब कष्ट, दुख या तकलीफ़ जो उत्पन्न हृदय में हो जाती है, तो वो दुख तकलीफ़ क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई, डेथ पर क्या करते हैं, शोक सभा होती है, तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया, शोक हो गया। अब जैसे जब युद्ध के समय श्री राम और लक्ष्मण जब रावण से युद्ध करते हैं, तो उस युद्ध के समय में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, शक्ति लगने से उनकी डेथ हो जाती है। तब वहाँ पर श्री राम अपने भाई से बिछड़ने के वियोग से क्या कहते हैं, अब उदाहरण देखो, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, यानी कि मेरा सारा पुरुषार्थ से मतलब ताकत, थाको मतलब थक चुकी है, मेरी सारी शक्ति थक चुकी है, ऐसे मतलब समाप्त हो गई है। क्यों समाप्त हो गई है, विपत्ति मतलब मुसीबत के समय, बटावन मतलब मुसीबत को बांटने वाला, मुसीबत के समय साथ देना। बंधु बाहु मतलब बाहु का मतलब भुजा समान भाई, बिनु मतलब बिना, करो मतलब करूं, भरोसो मतलब भरोसा, काको मतलब किसका। मैं भुजा समान भाई को खोने के बाद अब किसका भरोसा करूं, तो वो उससे दुखी हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना, श्री हनुमान जी के जब चोट लग जाती है और लक्ष्मण की जब चोट लग जाती है, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं अपने भाई के लिए, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, यानी कि मेरे हृदय में घाव लगे हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और वो जब उठते हैं, तो वो क्या कहते हैं अपने भाई को देखते हुए, वो कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, मतलब मेरे हृदय में घाव हैं, पर पीर का मतलब दुख, तकलीफ, उसका कष्ट। पीर रघुवीर श्री राम के लिए कहा गया है। रघुवीर क्यों कहा गया है, वीर का मतलब यहाँ पे भाई से है, और रघु मतलब रघुकुल के थे वो, है ना। तो रघुवर, पीर रघुवीरे मतलब श्री राम के, पीर मतलब कष्ट श्री राम को हो रहा है। तो ये क्या है, करुण रस, यानी करुणा से, प्रेम भाव से भरा हुआ है, करुण है।
तो इसलिए बिछड़ने का जो दुख आ जाता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है शांत रस। अब देखो ये अपने आप में शांत है। हम शांत कब हो जाते हैं, कहते हैं ना कि चलो अब भगवान में लीन हो जाएं तो मन शांत हो जाएगा, मंदिर में चले जाएं तो मन शांत हो जाएगा। हमने वेदना, हमारे मन की सारी वेदना, हमारे मन की जब सारी वेदना समाप्त हो जाती है, मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि मृत्यु है तो जीवन है, जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु अटल सत्य है तो जन्म भी अटल सत्य है, तथा मोह माया से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि क्या हम लेकर आए थे, क्या हम लेकर जाएंगे, खाली हाथ हम आए थे और खाली हाथ हम जाएंगे। तो संसार से वैराग्य हो जाता है। वैराग मतलब संसार को त्याग देना, मन को शांति की अनुभूति होती है, वहाँ क्या हो जाता है, शांत रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद, यानी कि कोई वेदना नहीं होना, कोई दुख दर्द तकलीफ का न होना निर्वेद कहलाता है। जैसे कि कबीर दास हैं, उन्होंने क्या कहा, हम ना मरी हैं मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। हम ना मरेंगे, यह संसार बेशक मर जाए परंतु हम नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मिलिया जियावन हारा, हमें जिंदा रखने वाला मिल गया है। दूसरा आप देख लीजिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये क्या है, फक्कड़ थे संत कबीर। तो इन्होंने फक्कड़पने में मतलब जो भी जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं, जितने भी कबीर के जितने भी दोहे हैं वो शांत रस से रिलेटेड है। मतलब आपका बिल्कुल वैराग्य धारण करने वाले जो भी दोहे हैं वो कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, जिन्होंने कहा कि अब कुछ मोह माया सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है, अब लो नसानी अब ना नसे हों, यानी कि मैंने अपना कर्म बिगाड़ा पर अब मैं अपने भाग्य को नहीं बिगाड़ूंगा। ये सारी बातें क्या हैं, जो मन को शांति दे दे वो क्या हो जाता है कि हाँ अब हमें दुनियादारी, किसी से मोह माया, हमें किसी प्रकार का कोई भी मन का हमारा कोई बंधन नहीं है, हमें किसी से मोह माया नहीं है। ये सब क्या है, ये सब शांत रस है। अब आ जाता है हमारा भक्ति रस। अब देखो भक्ति ये भी वैराग्य में आ जाता है। अब भक्ति में क्या होता है, वैराग धारण हो जाता है। वैराग में क्या हो जाता है, ईश्वर में इंसान लीन हो जाता है। अब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वो शांत हो जाता है, उसके मन में कोई भ्रम नहीं रहता, यहाँ पे वो भक्ति में लीन हो जाता है सेम, पर क्या है कि यहाँ पे उसे वैराग्य तो है पर कैसा है, मन उसका शांत है, उसके मन में अब कोई व्यथा नहीं है। और भक्ति में क्या है कि यहाँ वो ईश्वर से प्रेम करने लगा है। वैराग्य तो है पर प्रेम भाव का देवत्व प्रेम हो गया, यानी कि रति, यहाँ रति उत्पन्न नहीं हो रही, यहाँ किसी से मोह माया नहीं है, उसने संसार को त्याग दिया। यहाँ पे त्यागा तो है पर किसके लिए त्यागा है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए त्यागा है। तो कहीं ना कहीं उसने ईश्वर की प्राप्ति करी है। देवत्व विषयक रति यानी कि प्रेम तो उत्पन्न हो गया। यहाँ उसने शांत रस में क्या, उसने सब कुछ त्याग दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, उसने सब कुछ त्यागा किसके लिए, भक्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं एक विषय आ गया भक्ति, और भक्ति हम किसकी कर रहे हैं, देवी देवताओं की। तो ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग, ईश्वर अनुराग का मतलब क्या हो गया, प्रेम। ईश्वर से प्रेम का वर्णन जहाँ पर हो जाता है तो इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भक्ति रस। जो हम देव विषयक रति यानी कि देवताओं के प्रति जो रति यानी कि प्रेम उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भक्ति रस। अब उदाहरण देख लो। अब भगवान से जितने भी भजन है वो भक्ति रस के अंतर्गत आ जाते हैं। XYZ उदाहरण आप कोई भी भजन ले लीजिए, देवी माता के ले लीजिए, कृष्ण के ले लीजिए, शिव जी के ले लीजिए, ये सारे भजन आपको किसको इंडिकेट करते हैं, ये सारे भजन करते हैं भक्ति रस को। जैसे कि अब के राख लेहु भगवान,
हो अनाथ बैठो ड्रुम डरिया पारधी साधे बान, कि हे भगवान अब की बार मेरी प्राणों की रक्षा करो। या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये क्या है, ये भक्ति में ही तो गाया, यानी कि लीन हो जाना। मैंने ये गाकर इसलिए सुनाया, कहने का मतलब ये, जब हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं वहीं पर हमारी भक्ति रस आ जाता है। इसका है स्थायी भाव, देव विषयक रति यानी कि प्रेम। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक यानी कि डरावना, भयानक हो जाता है डरावना, यानी कि अब डरावने से मतलब डर का उत्पन्न हो जाना, भय का उत्पन्न हो जाना। तो अब यहाँ पे क्या है, जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या वर्णन करने से, किसी का हम वर्णन करते हैं या हम कोई स्टोरी सुना देते हैं किसी को, कह रहे हमने भूत की ये देखा, हमने भूत ऐसा देखा वैसा देखा, तो हमारे मन में क्या आ जाता है, डर सा लगने लग जाता है ना, कि फिर तो पानी पीने भी जाना हो तो दीदी तुम चलो या भैया तुम चलो या पापा चलो मम्मी चलो, करते हैं ना कि अब हम अकेले नहीं जा पाएंगे, रात में नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब क्या हो जाता है, हमारे मन में भय आ जाना। या हम किसी आहट वगैरह, हमारे सीरियल आते हैं ना, टीवी सीरियल आहट आ रहा है या कोई भी ऐसा हम मतलब डरावना सीरियल देखते हैं तो हम डर जाते हैं। ये सब हमारा भक्ति रस होता है। अब जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या वर्णन करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, जैसे पसीना छूटना, कंपन होना, मुंह सूख जाना, चिंता से डर लग जाना, चिंता सता जाना आदि के भाव मन में उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर भयानक रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या है, भय। भय इसका स्थायी भाव है। अब उदाहरण देखो, जब हनुमान जी क्या करते हैं, लंका को जब जलाने के लिए निकल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी जब पूंछ में आग लग जाती है तो वहाँ का वर्णन है भयान। उनकी पूंछ ऐसी लगती है जैसे ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। बालधी मतलब हनुमान जी की पूंछ, विशाल मतलब लंबी बड़ी, विकराल मतलब भयंकर, ज्वाल जाल, ज्वाल का मतलब ज्वाला यानी कि आग, यहाँ आग का पर्यायवाची हो गया ज्वाल। जाल मतलब जाल यानी कि समूह है। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ ऐसी लग रही है मानो वो आग का समूह है। मानो जन जानु मन मानो, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया यहाँ पर, लंक लीलबे को, लंका को, लंक का मतलब लंका को निगलने के लिए, को का मतलब के लिए, काल का मतलब मृत्यु, रसना का मतलब जीप, पसारिय मतलब फैलाए हुए। ऐसा लग हनुमान जी की पूंछ इतनी विकराल मतलब भयानक, आ गया ना, भयानक लग रही है कि मानो वो जाल हो किसका, समूह हो किसका, आग का भयंकर समूह हो, कि जैसे लंका को निकलने के लिए स्वयं काल ने यानी कि मृत्यु ने अपनी जीभ को फैला रखा है। तो ये क्या हो गया, भयानक, डर आ गया, वहाँ के लोगों के प्रति डर आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका भयानक रस। अब आ जाता है हमारा जो भी लंका कांड आ जाए, तुलसीदास जी के द्वारा जो लंका दहन या लंका कांड आ जाए, वहाँ पर आप समझ लेना भयानक रस उत्पन्न हो गया, और यानी कि हम किसी को डरा रहे हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट है रौद्र रसी। अब रौद्र का मतलब क्रोध, गुस्सा हो जाना, रौद्र रूप मतलब चांडाल रूप, दुर्गा रूप धारण कर लेना, या कोई भयंकर राक्षसी रूप धारण कर लेना। ये क्या हो गया, जितना भी
तमोगुण आ जाना यानी कि गुस्सा, क्रोध, ये तम-तमा जाना, लाल हो जाना गुस्से से, आग बबूला हो जाना, ये सब क्या है आपके, ये मुहावरे हैं ना, आग बबूला होना, आग क्रोधित हो जाना, आंखें लाल हो जाना, ये सब क्या है, रौद्र रस का है। जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, उपकार, है ना, गुरुजन निंदा तथा देश धर्म के अपमान आदि प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाए, वहाँ रौद्र रस हो जाता है। अब जैसे कि गुस्से में नहीं कहते दूध मांगो उधार, वो है ना एक डायलॉग है मूवी का, मुझे ये तो नहीं पता किस मूवी का डायलॉग है क्योंकि मैं इतनी टीवी नहीं देखती, मुझे मूवीज़ नहीं पसंद है देखना, पर हाँ ये डायलॉग मैंने सुना है कि दूध मांगो तो खीर देंगे और अगर हमारा हिंदुस्तान मांगो तो हम चीर देंगे, यानी कि गुस्सा आ गया कि अरे तुम हमारे हिंदुस्तान को हमसे छीनने की बात करते हो। तो वहीं पर जो रौद्र रूप आ गया वो क्या हो गया, यही बस एक यहाँ पर गुस्सा, प्रकोप आ जाना। तो वो हमारा जितनी भी हम गुस्से में बातें कहते हैं ये सब बातें क्या हो जाती हैं, ये सब बातें हो जाती हैं रौद्र रस के अंतर्गत। और इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, क्रोध, क्रोधित हो जाना, किसी बात पर हमें गुस्सा आ जाना, और युयुत्सा भी कहते हैं इसका। उदाहरण अब देखो, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने लगा उसका क्रोध के मारे, मतलब किसी के क्रोध से तन इतना उसका कांपने लगा, मानो, मान लो, मानो, जन जानू मन मानो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। हवा के जोर से रोता हुआ, सोता हुआ, सॉरी, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मतलब वो इतना भयंकर रूप, इतना गुस्से में क्रोधित लाल हो गया, लाल पीला हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो कोई सागर, यानी कि शांत स्थिर मन वाला भी सागर उथल पुथल करने, ज्वार भाटा आ जाना, तो उसको कहते हैं कि सागर जाग उठा। तो ये सब बातें क्या है, ये रौद्र रस को उत्पन्न करती हैं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था ना कि दूध मांगो तो खीर देंगे और हिंदुस्तान मांगो तो चीर देंगे, ये सारी बातें यहाँ पे हम अपना वीर जवान, हमारे योद्धा जब वहाँ पे लड़ने जाते हैं सरहद पे, तो वो इंकलाब जिंदाबाद, ये सब क्या है, ये सब रौद्र की वो है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब ये क्रोधितपन आ जाना, ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, ये सारी बातें रौद्र रस को प्रकट करती हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।